हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम, एक्सरसाइज भी जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको A to Z सारी बातें डिटेल में बता रखी थी, ठीक है। तो बच्चों, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को हम फिनिश करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 3 5 7 8 9 2 5, ये बच्चों मेरा नंबर है, ठीक है। अब इसका हमें नेमिंग करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से भी और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से भी। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। मैं यही नंबर दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 3 5 7 8 9 2 5। बच्चों, मैंने वही नंबर दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका करना है, पहले इंडियन के हिसाब से बताऊंगा, फिर इंटरनेशनल के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। क्या करने होता है इंडियन के हिसाब से वैल्यू, मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम होता है उसमें हम कॉमा करते हैं राइट साइड से पहले 3 नंबर्स के बाद, पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट का जोड़ा बनाते हैं 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। अगर 1 2 एक नंबर और होता तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है तो कॉमा लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बच्चों इसका कॉमा लगाया किसके हिसाब से, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अब इनका नेमिंग करते हैं, तो इनका नेमिंग करने के लिए इनका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये बच्चों 1th प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, ये 1000th प्लेस पर है, ये 10,000th प्लेस पर है, ये 10,000 हो गया। फिर उसके बाद ये लाख प्लेस, ये 10 लाख प्लेस और ये करोड़ प्लेस पर हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया। अब हमको इसका करना है नेमिंग। क्या करना है बच्चों, इनका नेमिंग करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, 2 करोड़, किस प्लेस पर बच्चों, 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ लिखेंगे, 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है बच्चों। इंटरनेशनल के हिसाब से नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये भी लाख और ये भी लाख, ये भी लाख और ये भी लाख, तो इन दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। क्या है ये, 35 लाख। क्या लिखेंगे, THIRTY 35 लाख, 35 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों अब ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, ये 10,000 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है, तो दोनों मिला के 1000 प्लेस पर है। तो इन दोनों को मिला के बच्चों हम कहेंगे 78 SEVENTY 78 ये 925 कितना है बच्चों, 925 NINE 925। क्या है बच्चों, 925। ये बच्चों आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आपका नेमिंग हो गया। बच्चों मैंने मैंने साथ गलती से इंटरनेशनल बोल दिया था, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इनका नेमिंग करते हैं और देखते हैं इनमें कॉमा हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तब जब हमें नंबर्स का नेमिंग करना होता है तो हम पहले राइट साइड से 3 नंबर पे कॉमा लगाते हैं और हम 3 का ही कॉमा करते हैं, 3 नंबर्स पर ही कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 का फिर आगे कॉमा लगाते हैं, फिर 1 2 3 फिर कॉमा लगाते हैं। मतलब कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में बच्चों पूरे हम 3 नंबर्स पर ही कॉमा लगाते हैं, 3 डिजिट्स पर ही कॉमा लगाते हैं, ठीक है, राइट साइड से। अब बच्चों कैसे लिखा जाता है, ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ठीक है। फिर क्या है ये, फिर क्या होता है ये बच्चों बताओ, 1000, ये 10,000, ये 100,000, क्या हो जाता है बच्चों, 100,000। फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, यही तो होता है बच्चों, मिलियन फिर 10 मिलियन। सारी कुछ आपको बातें बता रखी हैं, ठीक। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये भी बच्चों मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये मिलियन है, ये भी मिलियन, ये भी मिलियन, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 23 मिलियन, क्या लिखेंगे 23 TWENTY 23
मिलियन, MILLION 23 मिलियन। ये बच्चों क्या है, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये 100,000, ये 10,000, ये केवल 1000। तो इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे, 5078। क्या लिखेंगे, 5000 सॉरी बच्चों, ये लिखा 578,000, ठीक है। ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, 578,000, ठीक है। अब बच्चों ये तीनों बच्चे, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। 900 925 ये बच्चों हमारा हो गया नंबर, ओके। तो बच्चों ये है पूरा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। अब बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा रिवीजन मैंने करा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और अपने पेज के पेपर के क्वेश्चन नंबर 24 को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप इन्हें सॉल्व कर चुके होंगे, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब बच्चों हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कह रहा है सब बताऊंगा, एक एक करके धीरे धीरे हम पढ़ रहे होंगे सब कुछ, ठीक है। चलो देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व कर, लिखा हुआ है राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड मार्क पीरियड यूजिंग कॉमाज। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो जरूरी चीज़ें होंगी वो लिखूंगा। तो बच्चों जो आपको डार्क ब्लैक पेन से लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो क्या है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वो आप खुद लिखेंगे, उन्हें आपको खुद लिखना है, उन्हें मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बच्चों कह रहा है कि जो नंबर, ये आपके कुछ नंबर्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, नंबर्स के फॉर्म में लिखना है और उनको कॉमा भी लगाना है। चलिए हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बच्चों सॉल्व करेंगे हम। लिखा हुआ है 37 लाख 53 FIFTY 53,051 50 FIFTY 51। चलो बच्चों, अब बच्चों इसमें लैक आ गया ना, इसमें लैक आ गया तो ये जान जाओ, लैक आ गया तो जान जाओ कि ये बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। अगर इंटरनेशनल होता ना तो उसमें मिलियन आ रहा होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो आ जाओ 37,53,051। तो बच्चों आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में मैंने क्या बताया है कि पहले वंस प्लेस लिखेंगे, फिर टेंस प्लेस लिखते हैं, फिर हंड्रेड्स प्लेस लिखते हैं, ठीक है, फिर 1000 प्लेस लिखते हैं, फिर 10,000 प्लेस लिखते हैं, ठीक है, फिर लाख प्लेस लिखते हैं और फिर 10 लाख प्लेस लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 37 लाख। क्या लिखा हुआ है 37 लाख। बस उस क्वेश्चन का बच्चों ये उल्टा है, कुछ भी है नहीं। तो बच्चों 37 जब आप लिखेंगे, 37 जब आप लिखेंगे तो 37 2 डिजिट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब दोनों लाख हैं, दोनों लाख हैं, तो बच्चों ये 10 लाख प्लेस पर जाएगा और ये केवल लाख प्लेस पर जाएगा। बात समझ आ गई। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 37 लाख, तो बच्चों 3 को यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे। बात समझ आ गई। 37 लाख, ये भी लाख, ये भी लाख, तो मिला के कहेंगे 37 लाख। ऐसा मत करें कि लाख के नीचे दोनों 3 और 7 लिख देना, ऐसा गलत हो जाएगा। फिर लिखा 53,000। अब बच्चों ये भी 1000, ये भी 1000 और 53,000 लिखोगे तो 53 में 2 नंबर्स आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे। तो 53 लिखने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 53। अब ये भी 1000, ये भी 1000, तो 53,000 हो गया, ठीक है। और लिखा 51, क्या लिखा हुआ 51। बच्चों अब आपको याद होगा कि इन तीनों को हम एक साथ लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब की बार केवल 51 आया है।
तो बच्चों अगर आपने सोचा कि मैं एक जीरो यहाँ पे लगा देता हूँ तब 3 वैल्यूज हो जाएंगे, उनको 3 वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो बच्चों ये तो 510 हो गया ना, हमको लिखना केवल 51 है। 51 लिखना है तो हम जीरो कहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब ये 51 है, ठीक है। तो बच्चों 100 में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे 51। अरे बात समझ में आई, ठीक है। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए अब ये पढ़ेंगे, एक बार चेक कर लो। ये भी लाख, ये भी लाख, 37 लाख देखो हो गया। ये भी 1000, ये भी 1000, 53,000 ये भी देखो हो गया। 51 लिख दिया, 100 के प्लेस पर जीरो लिख दिया, क्यों? क्योंकि 100 में कुछ है ही नहीं। अब बच्चों कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए क्या करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से पहले 1 2 3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 2 के पेयर में कॉमा लगाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका टोटल क्वेश्चन हो चुका है, आप इन्हें नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूँगा। चलिए बच्चों, तो मैं ये डिलीट करता हूँ और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पर मूव करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हो बच्चों 6 करोड़ 7 लाख 6 करोड़ 7 लाख 85,000 EIGHTY 85,301 नीचे लिख देता हूँ 300। अच्छा चलो थोड़ा सा स्पेस इधर कवर कर लेते हैं, एक बार में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से लिख रहा हूँ 6 करोड़ 7 लाख 6 करोड़ 7 लाख 85,301 ठीक है। आ जाओ बच्चों, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना बच्चों, अब ये बच्चों करोड़ आ गया ना, ये 1000 आ गया ना, तो इसका मतलब बच्चों इसमें भी हमारा ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से है, क्योंकि करोड़ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है, इंटरनेशनल में नहीं, ठीक है। तो बच्चों इंडियन में हम क्या करते हैं बच्चों, नेमिंग कर लो, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस और फिर करोड़ प्लेस, यही तो होता है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, एक एक करके नहीं लिखने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ 6 करोड़, 6 करोड़ बच्चों, ये करोड़ है ना, तो 6 लिखा हुआ तो केवल 1 वैल्यू कवर चाहिए इसको, तो इसको 1 वैल्यू चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे केवल 1 वैल्यू लिख लो, 6 करोड़, ओके। 7,85,000 तो बच्चों 7 लाख, तो बच्चों देखो लाख ये भी है, लाख ये भी है, लेकिन इसमें 7 लाख लिखोगे तो 7 लाख ऐसे तो लिखोगे, अरे बोलो, तो 7 लाख में बच्चों केवल 1 प्लेस कवर हो रहा है, केवल 1 प्लेस कवर हो रहा है। अगर मान लो 77 होता तो 2 प्लेस कवर हो रहा होता, लेकिन लिखा है केवल 7 लाख, यानी कि हमें केवल 1 प्लेस कवर करना है, लेकिन लाख के लिए प्लेस कितने हैं, 2 प्लेस है और कवर हमको केवल 1 करना है। तो बच्चों लाख वाले के नीचे 7 लिखेंगे और इसके नीचे में 0 लिख देंगे, क्योंकि बच्चों अगर आपने ऐसे ये होगा 7 लाख और 10 लाख वाला प्लेस खाली रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने 7 को यहाँ पुट कर दिया ना और 0 को यहाँ पुट किया तो ये 70 लाख हो जाएगा, हमको लिखना केवल 7 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रहेगा और 10 लाख के प्लेस पर और लाख के प्लेस पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया बच्चों। 85,000, अब बच्चों 85 लिखोगे तो 2 प्लेस चाहिए ना, और 1000 के लिए 2 प्लेस है भी, तो 2 प्लेस पुट कर दो, 85,000 हो गया, ये भी 1000 ये भी 1000, तो 85,000। 301, तो 301 बच्चों ऐसे ही लिखते ना, और हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 3 प्लेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लेस हैं तो 301 ऐसे लिख दो, ये हो गया हमारा, ठीक है। और कह रहा है इंडियन प्लेस वाली सिस्टम के हिसाब से हमें कॉमा लगाना है, तो 1 2 3 पे कॉमा, 1 2 पे कॉमा, 1 2 पे कॉमा, ऐसे हो गया।
ये हो गया जो 6,7,85,301। बच्चों आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप यह नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। चलिए बच्चों, अब मैंने डिलीट करता हूँ और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते रहो बच्चों, सब कुछ देखिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर सी हमारा 55 लाख। क्वेश्चन नंबर सी 55 लाख 231 231। अब बच्चों इसमें भी देखो लैख आ गया, और लैख आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है कि नहीं है? है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, लैख किस में आता है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है ना। तो चलो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चों पहले क्या लिखोगे? वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, फिर लैख प्लेस, फिर 10 लाख प्लेस। ठीक है, 10 लाख प्लेस, बस इतना ही बच्चों की बार जाना है। तो बच्चों आपको पता है, चलो अब लिखते हैं 55 लाख, ये भी लाख, ये भी लाख, ये भी लाख, ये भी लाख। तो बच्चों 55 लिखोगे तो उसे 2 प्लेस चाहिए, और लाख के लिए 2 प्लेस है भी। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 55 लिख लेंगे। बस समझ आ गई, 55 लाख हो गया। कह रहा है कि 231। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं पे आपको 1000 दिख रहा है? 1000 दिख रहा नहीं ना, आपको 1000 दिख ही नहीं रहा है, केवल 231 दिख रहा है। लाख के बाद 231 दिख रहा है, आपको 1000 वाला तो कहीं आया ही नहीं। तो 1000 नहीं आया तो हम उसे 0 फिल कर देंगे। तो ये बच्चों का 55,231 हो जाएगा। 55,02,031 हो जाएगा। मेरे बच्चों आपको बात समझ में आई? ठीक है, 55,02,231 हो गया, नोट कर लो। चलो बच्चों अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर, अब बच्चों जो क्वेश्चन आए हैं उसमें मिलियन आया हुआ है, और मिलियन जो है कहाँ पर होता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है। तो हम वहाँ पर लिखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्वेश्चन नंबर डी ही सॉल्व कराता हूँ पहले। ठीक है, चलो देख लो, लिखा हुआ है 64 मिलियन 782,504। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। तो बच्चों इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपका क्या होता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपका होता है वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है, फिर 100,000 भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। लेकिन यहाँ पे बच्चों 64 मिलियन है तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब बच्चों देखो कैसे करना है इसको। देखो बच्चों ये भी मिलियन, ये भी मिलियन, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000। ठीक है, तो बच्चों 1000 में 3 प्लेस है, और मिलियन में केवल अभी के लिए 2 प्लेस दिया हुआ है। 100 मिलियन भी हो सकता था लेकिन है नहीं उसमें। तो बच्चों लिखा 64 मिलियन, तो 64 लिखेंगे बच्चों ऐसे, तो 2 प्लेस कवर होगा ना, 2 प्लेस कवर होगा। तो बच्चों 2 प्लेस को कवर कर दो। तो बच्चों हमारे पास 2 प्लेस है भी, तो 64 मिलियन। ठीक है, 782,000, 1000 में कितना है बच्चों? 782, 782 बच्चों ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। अच्छा, इसमें कितने प्लेस आ रहे हैं? 3 प्लेसेज आ रहे हैं। 1000 में 782,000, तो कितने प्लेस आ रहे हैं बच्चों? 3 प्लेस। हमारे पास 1 2 3 प्लेस है कि नहीं है? है, तो इसको लिखेंगे
1000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, तो 782,000 हो गया। 504, तो बच्चों 504 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसे ही लिखना था, ठीक है। 504 ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों वन मोर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आप इन्हें नोट कर लीजिए। केवल लास्ट क्वेश्चन नंबर F सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर E आप खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर E आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे, चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चों इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर F है हमारा, क्वेश्चन नंबर F है 1 मिलियन 205 क्यों इतना लिखा हो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बच्चों चलो ये मिलियन आ गया तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या करते हैं बच्चों, शायद मैंने कॉमा नहीं लगाया था बच्चों, कॉमा आप लगा देंगे, 3 प्लेस पे कॉमा लगा देंगे, उस पर ध्यान देंगे बच्चों। ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ये 100,000 प्लेस, ठीक है। फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये भी मिलियन, ये भी मिलियन, लेकिन लिखा हुआ केवल 1 मिलियन। तो बच्चों 1 मिलियन में आपका केवल 1 मिलियन लिखोगे तो केवल 1 प्लेस कवर हो रहा है ना, आपके पास है 2 प्लेसेस, ठीक है। तो बच्चों ये 10 मिलियन आप डिलीट कर दो, 10 मिलियन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अभी देखो 1 मिलियन हो गया कि नहीं हो गया, 1 मिलियन, ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। फिर लिखा हुआ 200,000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, और 200,000 लिखोगे बच्चों तो आपको कितना प्लेस चाहिए, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, और आपके पास है कितना, 3 प्लेस, तो लिखे 200,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 200,000, ठीक है। फिर लिखा हुआ 5, केवल अब बच्चों आपको 3 प्लेस यहाँ भरना है, लिखा हुआ केवल 5, तो क्या भर देंगे बच्चों, केवल 5। अब बच्चे जो बच गया उसे आप 0 0 फिल कर दीजिए, हो गया आंसर। लिखा हुआ है 1,200,005, ठीक है, यही आपका बच्चों आंसर होगा, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊंगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आ जाइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पर सबसे ऊपर लिखा हुआ बच्चों, पेज नंबर 5 लिखा हुआ है रीअरेंज द कॉमास according to the periods of international place value system, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों 9,76,46,826। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों 6,00,96,100। क्वेश्चन नंबर सी आ जाओ, देखो 7,75
कॉमा 65 कॉमा 203 देखते रहो मेरे बच्चों। अब पहले क्वेश्चन को समझो क्या कर रहा है। कह रहा है बच्चों ये जो है ना, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाया गया है, लेकिन आपको इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाकर इसे सही करना है। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ रखा है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में राइट साइड से कॉमा लगाते हैं पहले 3 डिजिट पर, उसका 2 डिजिट्स के पेयर पर हम कॉमा लगाते चले जाते हैं। सारे नंबर से बच्चों यही हो रखा है, लेकिन हमने पढ़ा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। उसमें ये होता है कि सबसे पहले राइट से 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट पर कॉमा हम लगाते चले जाते हैं। इस प्रकार हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इसको आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 9764682 और आपको पता है कि कॉमा कितने डिजिट पर लगेगा, 3 डिजिट पर, तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा कॉमा। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हमारा कॉमा हो गया। ठीक है, आ जाओ बच्चों, फिर ये क्या लिखा हुआ बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, 6009610 कॉमा लगाना है बच्चों इंटरनेशनल के हिसाब से, तो 1 2 3 पर कॉमा, 1 2 3 पर कॉमा, 1 2, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे बच्चों इसको हम कर रहे होंगे तो लिखना पड़ेगा 77565203 कॉमा कितने पे लगेगा बच्चों, 3 प्लेस पे लगेगा, तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2, कोई दिक्कत नहीं। ये हो चुका है बच्चों हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने कराया है, साथ मैंने उसमें कॉमा नहीं लगाया है, तो कॉमा आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हिसाब से ऐसे ही जरूर लगा लेंगे। मैं शायद भूल गया हूँ, आप उसे जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा और आज के लिए हम इतना ही क्लास रखेंगे बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपकी और भी क्लैरिटी आती चली जाए। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।